हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अनअफेयर। आज हम 27 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल की वीडियो में जो क्वेश्चन किए हैं उनको रिवाइज करेंगे। रिवाइज हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कल, आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया राजस्थान गवर्नमेंट ने। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता असम की महिला बैडमिंटन टीम ने। वर्ल्ड पोलियो डे 2023 का थीम क्या था? इसका थीम था ए हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। और वर्ल्ड पोलियो डे हम हर साल 24 अक्टूबर को मनाते हैं। जीपीआई यानी कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इसमें टॉप कंट्री कौन रहा? इसमें टॉप कंट्री रहा नीदरलैंड और भारत का रैंक था 45th। अभी अभी पाकिस्तान ने एक मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अबाबैल। किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त कर दिया है? तो ये कर दिया है श्रीलंका की गवर्नमेंट ने। बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को। कहाँ पे है ये? है राजस्थान में। IRCTC मतलब कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसके नए CMD कौन बन गए? ये बन गए हैं संजय कुमार जैन। इंटरनेशनल म्यूजिक डांस फेस्टिवल 2023, इसको होस्ट कौन करेगा? तो इसको होस्ट करेगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कस्तूरी कपास भारत वेबसाइट किसने लॉन्च की? तो ये की हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला नैनो DAP प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट होगा? तो इसका उद्घाटन होगा गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? कलोल में। कलोल एक जगह है गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे भारत का पहला नैनो DAP प्लांट लगेगा। तो DAP की फुल फॉर्म क्या होती है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। और जो हमारा कन्वेंशनल DAP था वो आता था 50 kg के बैग में, और ये आएगा 500 ml के बोतल में। और इसका रेट क्या होगा? इसका रेट होगा 600 रुपये। और जो कन्वेंशनल DAP है उसका रेट क्या है? ये आता था 1350 रुपये में। तो ये फार्मर्स के लिए बजट फ्रेंडली होगा और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होगा। तो पहला नैनो DAP प्लांट कहाँ पे लग रहा है? ये लग रहा है गुजरात में। और ये बोतल्स दिख रही हैं आपको इमेज में। तो ये 500 ml की पैकिंग में है नैनो DAP। और हम इससे पहले सारा DAP कहाँ से इंपोर्ट करते थे? तो हम करते थे रशिया से। तो इसका आंसर होगा गुजरात। नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड, इसको लॉन्च किसने किया? तो ये लॉन्च किया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी कि सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। अनुराग ठाकुर हमारे यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर मिनिस्टर हैं। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो ये इसका शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया अमित शाह ने। भारत ने अभी अभी एक MOU साइन किया है किस देश के साथ? किस फील्ड में? सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप में। तो ये किया है अमेरिका के साथ। और सेमीकंडक्टर की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर कौन एक्सपोर्ट करता है? तो फर्स्ट रैंक पे है चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है सेमीकंडक्टर। एशियाई पैरा खेलों में पुरुषों के चक्का फेंक यानी कि डिस्कस थ्रो में किसने गोल्ड जीता है इंडिया की तरफ से? तो ये जीता है नीरज यादव ने। तो एशियन पैरा गेम्स ये 4th टाइम के गेम्स चल रहे हैं। पहली बार कब हुए थे? ये हुए थे पहली बार 2010 में, और उसके बाद हुए 14 में, उसके बाद 18 में, और अभी हो रहे हैं 2023 में। 18 में कहाँ हुए थे? ये हुए थे जकार्ता में। और कहाँ पे हो रहे हैं? अब कहाँ हो रहे हैं? ये हो रहे हैं होंगजाओ चाइना में। अभी अभी US प्रेसिडेंट ने नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अवार्ड दिया है। किस इंडियन अमेरिकन को दिया है? तो ये दिया है साइंटिस्ट अशोक गडगिल को। ये साइंटिस्ट हैं, इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के हैं। तो इनको ये अवार्ड मिला है। और US प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं जो बाइडन।
और ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? ये 46th। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे ट्रम्प। और अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? ये मिली थी 4 जुलाई 1776 में। और इसी वजह से यहाँ पे 4th ऑफ जुलाई फेस्टिवल भी मनाया जाता है अमेरिका में। और अमेरिका में 2 मेन पार्टी हैं। कौन सी मेजर पार्टी हैं? एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, एक है रिपब्लिकन पार्टी। और जो बाइडेन है ये रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हैं, तो इस वजह से रिपब्लिकन पार्टी रूलिंग पार्टी है अमेरिका में। और पहले प्रेसिडेंट कौन थे अमेरिका के? तो पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे इनॉग्रेट होगा? तो ये होगा कोस्टल सिटी लोथल में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और अगर मैं भारत के मेजर पोर्ट्स की बात करूँ तो भारत में टोटल मेजर पोर्ट्स हैं 13। कौन से? एक है गुजरात में कांडला, और एक है मुंबई, और एक न्यू मुंबई में, नवी मुंबई जिसको बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNP। ये है मुंबई पोर्ट, और ये है कांडला पोर्ट। और एक मरमुगांव पोर्ट कहाँ पे? गोवा में। और एक न्यू मंगलूर पोर्ट, एक कोचिन पोर्ट केरला में, एक चेन्नई पोर्ट, एक इन्नौर पोर्ट चेन्नई पोर्ट, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और एक पारादीप पोर्ट उड़ीसा में, और एक कोलकाता पोर्ट पश्चिम बंगाल में, और एक पोर्ट ब्लेयर पोर्ट अंडमान निकोबार में, और एक तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 3 मेजर पोर्ट्स हैं। और तूतीकोरिन को क्या बोलते हैं अब? वीओ चिंबरनार पोर्ट। तूतीकोरिन पोर्ट को, जो कि तमिलनाडु में है, इसका नाम वीओ चिंबरनार पोर्ट है। और कांडला पोर्ट का भी नाम बदल दिया गया है, दीनदयाल पोर्ट हो गया इसका नाम। तो ये मेजर 13 पोर्ट्स हैं, कांडला, मुंबई, और नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और मुर्मुगांव ये है गोवा में, और कर्नाटका में न्यू मंगलोर, और केरला में कोचिन, और तमिलनाडु में 3 है, इन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन या वीओ चिंबरनार पोर्ट। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, और उड़ीसा में पारादीप, और कलकत्ता है पश्चिम बंगाल में, और एक है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, यह है अंडमान निकोबार में। और एक हजीरा पोर्ट है यहाँ पे, एक मुद्रा पोर्ट है गुजरात में। ये अडानी मतलब अडानी ग्रुप्स ऑफ कंपनी ने इसको खरीद रखा है। और अडानी कंपनी ने एक तमिलनाडु में भी खरीद रखा है, उसका नाम है कट्टीपल्लू पोर्ट। अडानी ग्रुप ओन करता है। एक मुद्रा पोर्ट, एक हजीरा पोर्ट, और एक कट्टीपल्लू पोर्ट। एक मछलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश में, वो भी अडानी ओन करता है। तो इंडिया के 13 मेजर पोर्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। कौन से स्टेट में है, क्या नाम है, बदला हुआ नाम क्या है, तो ये सब आपको याद रखना है। किस बैंक ने अभी अभी एक्सप्रेस वे नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक की फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और ये कब बना था? ये बना था 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके CEO और MD कौन है? ये है शशिधर जगदीशन। UNFCCC की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक यानी कि 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा कि
तो यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। और ये कब बना था? एक 1992 में अर्थ समिट हुई थी, आपने पढ़ा भी होगा, और ये हुई थी रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राज़ील में। तो अर्थ समिट हुई थी, तो उसके बाद ही 1992 में यूएनएफसीसी की स्थापना हुई थी, और हर साल इसकी बैठक भी बैठती है, और इसकी बैठक को बोलते हैं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और ये स्टार्ट हुई थी 1995 में। 1995 में पहली बैठक बैठी थी यूएनएफसीसी की, जिसको बोलते हैं COP1। कहाँ हुई थी ये हुई थी जर्मनी में। और इस साल कौन सी बैठेगी? COP28 कहाँ होगा? ये होगी दुबई में। और इससे पिछले साल यानी कि 2022 में COP27 हुई थी। ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी इजिप्ट में। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग में कितना इंक्रीज़ होगा, तो कितना इंक्रीमेंट होगा? तो ये होगा 3 डिग्री सेल्सियस का। तो ये सब आपको याद रखना। यूएनएफसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बोन में, BONN। ये कहाँ है? जर्मनी में। कब बनी थी? 1992 में। और इसकी बैठक को क्या बोलते हैं? COP1 कब हुई थी? 1995 में। कहाँ हुई थी? जर्मनी में। और इस साल कहाँ होगी? UAE यानी कि दुबई में। और इसने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके हिसाब से कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा 2100 तक। तो ये होगा 3 डिग्री सेल्सियस। एक एजेंडा 21 भी याद रखना आपको। जब अर्थ समिट हुई थी तो इन्होंने एक एजेंडा रखा था 21, मतलब कि 2100 तक हम 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाने देंगे। बट वो अभी बढ़ के 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, ऐसी रिपोर्ट आई है सामने। तो ये सब आपको याद रखना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर।